तुम फेल हो, सरकार फेल है, तुम्हारा सब कुछ अमला जमला सब फेल हो, तुम किसी काम के लिए निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है बिल्कुल। सियासत में, उम्र में और ज्ञान में अमित शाह अम्बेडकर साहब बाबा से बड़े नहीं हैं। अभी तक तो अमित शाह जी को निष्कासित कर देना चाहिए था, संसद से बाहर कर देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए इनको तुरंत। सच्चाई ये है कि प्रियंका जी से डर गए हैं, राहुल जी से डरते हैं, खड़गे जी से डरते हैं, क्योंकि वो सच का आईना है, संसद में सच बोलना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बीते दिन देखा गया कि अंबेडकर के नाम को लेकर कहीं ना कहीं देश में राजनीति गर्मा गर्मी पर है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को दबाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ इस समय संसद में दिए गए बयान पर अमित शाह को घेरा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अमित शाह का बयान था कि जितनी बार अंबेडकर को याद करते कहीं ना कहीं इसका फैशन बना दिया है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अरुण मलिक जी मौजूद हैं। अरुण जी, जिस तरीके से बयान सामने आया अमित शाह का, पूरे इंटरनेट पर कहीं ना कहीं अमित शाह को इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि उनको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है, तड़ीपार बोला जा रहा है। क्या विचार रखते हैं इस बयान के ऊपर, और खास करके जो ट्रोलिंग चल रही है, जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह तड़ीपार तो है ही है, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। हम तो कह नहीं रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था ये तड़ीपार व्यक्ति है, गुजरात में जा नहीं सकते, गुजरात में जा नहीं सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम तो नहीं कह रहे, पूरा देश जानता है। और लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा ये डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी के लिए, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सियासत में, उम्र में और ज्ञान में अमित शाह अम्बेडकर साहब बाबा से बड़े नहीं हैं। देश की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए भीमराव साहब ने हमारे आज़ादी दिलाई, उनको उनका ज्ञान था, उन्होंने संविधान लिखा। जो संविधान के प्रति आज मैं बोल रहा हूँ, ये ताकत उनके संविधान ने मुझे दी, वो ये ताकत मुझे उनके संविधान ने दी, तो हम उस संविधान को मानते हैं। उस संविधान की ये अभी तक क्या हुआ है? अभी तक तो अमित शाह जी को निष्कासित कर देना चाहिए था, संसद से बाहर कर देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राहुल जी ने क्वेश्चन करे कि अडानी से रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ का मामला क्या है, तो आप उनको बाहर निकालते हो, हैं? तो ये क्यों नहीं निकालते तुम? यह बहुत बड़ी बात है। एक देश के सबसे बड़े नेता, जो देश की आज़ादी जिन्होंने दिलवाई, संविधान लिखा, संविधान के निर्माता, उसका ये मुकाबला करेंगे तड़ीपार? बाबा साहब का मुकाबला करेंगे तड़ीपार? अमित शाह की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को भी संसद के बाहर निकालने की कोशिश की गई और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने 2 बीजेपी सांसदों को धक्का देकर घायल कर दिया। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही, बैकफायर दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा। इसके भी क्या कहेंगे? क्या उन सांसदों को छर्रे लगे, तलवार लगी है? हैं? एक रुमाल रख के पहुंच गए हैं क्या? जुकाम ठीक कराने गए हैं अपना, हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती है। अरे मैं वही ना, क्या तलवार लगी, छर्रे चले हैं? राहुल गांधी को धक्का इन लोगों ने दिया है। ये कौन होते संसद में रोकने वाले, रास्ता किसी का? जो अंदर सांसद जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गेट पे खड़े होकर कहते हैं अंदर नहीं जाओगे, इनका राज है क्या? गुंडा कर दिया क्या? वो भी चुने हुए सांसद जाए, आप कौन होते हो रोकने वाले? कौन होते हैं रोकने वाले? खड़गे साहब को धक्का इन लोगों ने दिया, राहुल गांधी जी को धक्का इन्होंने दिया। ये है गुंडा, आ बैल मुझे मार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये करता है गुंडागर्दी, दूसरों को कहते हैं। खड़गे साहब हमारे कितने सम्मानित नेता हैं, कितने सम्मानित देश के नेता हैं, वो इस तरह की बात करेंगे? ये कौन होते हैं रोकने वाले? कौन लोग हैं वो जो रास्ता रोकने वाले? किसी का रास्ता रोकने हैं? क्यों रोक रहे हैं भाई? वो भी सांसद हैं। आप कौन होते हैं रास्ता रोकने वाले गेट पे? वो अपना पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है, जो उनके संविधान ने कहा है उसमें वो कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कपड़े कौन से पहने, ये कौन से, तुम ही कपड़ों पर है? अरे देश कहाँ जा रहा है, बर्बाद कर दिया तुमने 10-12 साल में देश को। राहुल जी ने नीली टी शर्ट क्यों पहनी, तो राहुल जी ने व्हाइट टी शर्ट क्यों पहनी, तो राहुल जी ने ये क्यों पहने, जूते कौन से पहने, राहुल जी वहाँ क्या है? अरे तुम देश यहाँ ही है क्या? महंगाई की बात करते नहीं तुम, बेरोजगारी की बात करते नहीं तुम, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है उसकी बात करते नहीं। तुम्हारा शासन है, कुछ शासन है 15 साल से मणिपुर में, क्या किया आपने वहां तक? अभी तक क्या किया है? राष्ट्रपति शासन लगा है? शर्म नहीं आती? महिलाओं को निवस्त्र घुमाते हो, औरतों को जिंदा जला देते हो, मध्य प्रदेश औरतों को जिंदा गाड़ते हो, यह है तुम्हारा शासन। किसानों को मारते हो, रबड़ की गोलियां मारते हो, अंधा कर देते हो, बॉर्डर लगा देते हो यहाँ पे किसानों के लिए। जैसे पाकिस्तान में तो बॉर्डर है नहीं, पाकिस्तान से सीमा हैदर तो आ जाती है भाग के। तुम्हारी कहाँ एजेंसी है? तुम फेल हो, सरकार फेल है, तुम्हारा सब कुछ अमला जमला सब फेल हो, तुम किसी काम के लिए निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है बिल्कुल। ये चलने लायक नहीं। अरे बेरोजगारी पे बात करो, आज युवा डिग्री लेके घूम रहा सड़क पर, उस पर बात करो। हैं ये क्या जी, नीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, प्रियंका जी ने किया, ये एक्चुअली सच्चाई है। थोड़ा कैमरा आगे करिए। सच्चाई ये है कि प्रियंका जी से डर गए हैं, राहुल जी से डरते हैं,
खड़गे जी से डरते हैं क्योंकि वो सच का आईना है। संसद में सच बोलना चाहते हैं, देश की आवाज़ उठाना चाहते हैं, देश की लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो ये घबराए हुए हैं कि हमारा पर्दाफाश ना हो जाए। ये घोटालों की सरकार है, नोटबंदी की सरकार है, जीएसटी की रात को 12 बजे संविधान के खिलाफ काम किया, राफेल डील, कोरोना डील, इलेक्ट्रोल डील, क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो इसलिए इनका संसद में रहना, ये घबरा गए हैं। प्रियंका जी को पता है दूसरा रूप है इंदिरा जी का, दूसरा रूप इंदिरा जी का दूसरा रूप है इंदिरा जी का। तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। तो इसलिए अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, संसद से बाहर निकालना चाहिए। ये नौटंकी नहीं चलेगी, रुमाल रख के अस्पताल में पहुंच गए, छर्रे चले वहाँ पे, तलवारें चले, ड्रामे नौटंकी बात तो बीजेपी वाले है ही है। ये जितनी नौटंकी बात, नौटंकी और नाटक, झूठा, अफवाह, भरम ये फैला सकते हैं, कोई दल नहीं फैला सकता। देखिए बिल्कुल अपमान है, क्यों नहीं है। अरे ये सम्मान करने वाले लोग हैं। ये आप मुझे बताइए, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया, इस देश की महिलाओं को, ये सम्मान है महिला का? जिंदा गाड़ देते हो, जिंदा जला देते हो, ये सम्मान है महिला का? पहलवान यहाँ बैठते हैं, लाठी डंडे से जूतों के थले कुचल देते हो, ये सम्मान है महिलाओं का? दलितों के घर जला देते हो 120, ये सम्मान है दलितों का? अरे बाबा साहब संविधान के निर्माता, ये पार्लियामेंट में तस्वीर लगी है, उंगली कर रहे हैं, ये संविधान, इस संसद की रक्षा करनी है। देश के लोग इस संसद की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी रक्षा करेंगे, और आपके ये जो आत्मसम्मान की भी रक्षा करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। 140 करोड़ लोग सब रक्षा करेंगे, आपको बता दो। इसलिए इसको इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से देखा अरुण मलिक जी को सुना आपने, जिस तरीके से पूरे विवरण पे बात की गई, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात की गई और बताया गया मौजूदा सरकार जो है कहीं ना कहीं जो आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के ऊपर कि वो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो खुद उस पूरे कर्म में संलिप्त है। अब आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।